भर्ती भी हो गए पेशेंट आपके। भर्ती भी हो गए? पहले भर्ती करना पड़ा हमको। बाकी ये हमारी दीदी जी यानी कि बुआ जी की लड़की, तो दीदी जी के हस्बैंड यानी कि हमारी जीजाजी वही यहाँ हेल्प कर रहे हैं भाई। शर्मा क्यों नहीं तुझे? ना ना शर्मा नहीं, हमारे बराबर तो दीदी के बच्चे हैं। रात भर तो माँ सो नहीं पाई हुए, अब जाके माँ को थोड़ा बहुत नींद आ रखी है। तो जिंदगी में पहली बार माँ को हॉस्पिटल आना पड़ रहा है भाई। और माँ को जब कैनोले लगा रहे हैं मेरे को बहुत दर्द हो रहा है वो देख के। तो जीजाजी बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। तो सबसे पहले भर्ती का कागज बना दे, उन्होंने बोला पहले भर्ती करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा उस जोश उस उमंग से नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में जा रहा हूँ माँ जी को लेके। साथ में मामी जी भी आ रही है कमत गांव से, यानी कि अनीता की मम्मी। बाकी सबसे पहले आज गांव के माहौल की बात करें तो काफी खूबसूरत माहौल हो रखा है। और बाकी ठीक सामने की बात करें, सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं, पूरा नीला आसमान है। इस ब्लॉग में आपको कोई कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सच बताऊँ तो कॉमेडी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा भाई। जैसी जैसी माँ जी की हालत बिगड़ती जा रही है वैसे वैसे मेरे को घबराहट हो रही है, क्योंकि माँ को मैंने लाइफ में कभी भी इतना थका हुआ नहीं देखा और ना ही कभी इतना हारते हुए देखा। तो माँ भी तैयार हो रही है। और यहाँ की बात करें तो माँ को अनीता तैयार कर रही है। रात भर माँ जी सो नहीं पाई भाई। बहुत दर्द हुआ बहुत दर्द हुआ भाई, सही में पहली बार देखा मैंने माँ को इतने सारी रात को चिल्लाते हुए। माँ अब पता चल गया ना कि टाइम से डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। 1 महीने से सोच रही थी कि गैस का दर्द 1 महीने से कौन सा गैस का दर्द होता भाई। चल अब ठीक है, अब माँ का भी मन खुद कर रहा है कि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इंसान एक हद तक सहन करता है, लेकिन जब हद से बाहर हो जाती कोई भी चीज तो उसके बाद जाना ही पड़ता है भाई। ठीक है, तब चल ठीक है। तो मामी जी भी आ रहे हैं, यानी कि अनीता की मम्मी। और नहीं पहुंचने वाले वाला भी हम। बाकी जीजा से बात हुई, जीजा ने पर्ची काट दी। जीजा ने बोला कि तुमने जल्दी आना था, यहाँ तो 60 पेशेंट है आज। देखते हैं क्या। मैंने कहा बस चाहे इमरजेंसी में दिखाना पड़े आज। तो चलो भाई, माँ जी भी आ गए सड़क पे। और बाकी पीछे की बात करें, संदीप और संदीप की वाइफ भी आ गए हैं। तो संदीप की तबीयत थोड़ा खराब है, बुखार आ रहा है। कुल मिला के बात है कि आज मेरी कार पे जितने बैठे हुए सब हॉस्पिटल जा रहे हैं भाई। मामी जी भी आ रहे हैं, यानी कि अनीता की मम्मी, तो वो भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनके भी हाथ में दर्द हो रहा है। तो आज सारे पेशेंट है इस गाड़ी पे, मेरे को छोड़ के। अच्छा हाँ सॉरी, संदीप की वाइफ भी नहीं है, लेकिन 3 लोग पेशेंट है, 2 लोग ठीक है। आजकल दरअसल वायरल फीवर ज्यादा चल रहा है ना। माँ जी का तो अलग ही 1 महीने से तबीयत खराब है। चलो भाई, हम लोग मार्केट पहुंच गए। बाकी हम कर रहे हैं मामी जी का इंतजार। मामी जी आ रही है बस पे वहाँ से, तो 5 मिनट बचे हुए तो मामी जी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद निकलते हैं उत्तरकाशी। तो चलो भाई, बस भी आ गई और बाकी मामी जी इसी बस पे आ रहे हैं। तो फाइनली मामी जी भी आ गए हैं, बैठा है। तो चलो भाई, मामी जी भी आ गए और बाकी निकल पड़े हम यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। देखो भाई, किसी ने आजकल जंगलों में बहुत भयंकर आग लगा रखी है। इस वजह से बहुत ज्यादा खतरा है भाई, क्योंकि ऊपर से पत्थर आने का खतरा है। अब देखो भाई, इंसान इतना पापी हो चुका है कि जिस वन से हमें इतना सब कुछ मिलता है, इतने सारे पेड़ जल रहे हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन इंसान उन्हीं पेड़ों को जलाने पे लगा हुआ है। और इसका खामियाजा इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। तो सफर में आगे बढ़ते हुए अपने गांव से 13 किलोमीटर आगे चौरंगी खाल में पहुंच गए हैं। और चौरंगी खाल में आते ही सबसे पहले बहुत सारे यात्रियों की गाड़ियां दिखाई देती है भाई, क्योंकि ये खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो आजकल भाई चौरंगी खाल के ऊपर खूब चहल पहल है। बाकी देखो भाई, माँ जी की तबीयत भले खराब है, लेकिन पूरे रास्ते में माँ जी को पता क्या याद आ रहा है कि यहाँ से हम बांझ ले जाते हैं। और ये सारा बताया जा रहा है संदीप की वाइफ को। तो संदीप की बुहारी की चुकड़ी ऐसी झुरारी माँ है। पहले का टाइम होता तो ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता भाई। हाँ, एक दिन माँ जी भी दिखी थी मेरे को यहाँ। उस दिन मैंने इनको ठंडा पिलाया था यहाँ। बहुत सारे लोग थे। बाकी देखो बहुत सारे यात्रियों की गाड़ी आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। कुछ लोग तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब इतना रॉन्ग चल रहे हैं ना, वो अपनी साइड पूरा नहीं जा रहे भाई, डर के मारे हमारी साइड आ रहे हैं। तो इसी वजह से टाइम भी लग रहा है। उत्तरकाशी जाने से पहले हमने एक ब्रेक ले लिया है और अभी हम रुके हैं मैगी पॉइंट के पास, क्योंकि सबकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। माँ जी की तो ज्यादा ही हो रही नहीं, मामी जी की भी हो रही है, माँ जी की भी हो रही है। दोनों उल्टी करने पे लगे हुए भाई। माँ जी ने तो अभी उल्टी नहीं की, लेकिन मामी जी ने तो कर ली भाई। बाकी में मामी जी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है भाई। छाँव पे बैठ जाओ। और बाकी मैं मैगी खा लेता हूँ। माँ जी को तो नहीं खिलाना वाला अभी, क्योंकि जिया जी ने मना किया, क्योंकि माँ जी का होगा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड होगा खाली पेट, तो माँ जी को तो मतलब चाह कर भी खिला नहीं सकते अभी। मैं भी सुबह से भूखा हूँ, तो मैं थोड़ा मैगी खा लेता हूँ। मामी जी भी मना कर रहे हैं मैगी खाने के लिए, क्योंकि उनको उल्टी हो रही है।
चलो भाई गर्मा गर्म मैगी बन गई है और संदीप तो नहीं खा रहा मैगी, इसकी भी तबीयत खराब है। बाकी संदीप की वाइफ खा रही मैगी और मैं खा रहा हूँ, क्योंकि हम ही दोस्त कार पे ऐसे हैं जो थोड़ा ठीक है, बाकी सब मरीज बने पड़े हैं। चलो क्या कर सकते हैं भाई, जब बीतती है तो बहुत गंदा होता है भाई। चलो भाई मैगी भी खा ली और बाकी निकलते हैं यहाँ से। अब ठीक यहाँ की बात करें तो दोनों ने गर्दन नीचे करी हुई भाई, इनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रही है। चलो चलो गाइज, चलो भाई कहाँ जिया जी ने बोला था कि 8:30 या 9 बजे तक पहुँच जाना, और अभी समय हो रहा है 11 और 11 बजे पहुँचे हम। एक्चुअली आजकल यात्री सीजन चल रहा है तो बहुत सारे यात्री आ रहे हैं, तो उस वजह से जाम भी लग रहा है और फिर धीरे धीरे भी चले हम, और बीच बीच में गाड़ी को रोकना पड़ा क्योंकि यहाँ मामी जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। लेकिन फाइनली हम पहुँच गए उत्तरकाशी। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आजकल यात्री है तो यात्री बहुत सारे जा रहे हैं वहाँ। देखते हैं नंबर कितनी देर में आता है। तो चलो भाई फाइनली बस अड्डे के पास पहुँच गए और बाकी कार को पार कर दिया है। अब यहाँ से हमें पैदल जाना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक। बाकी भाई उत्तरकाशी में इतना ही गर्म है जितना ऋषिकेश में है भाई, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है भाई यहाँ। भाई आज के समय में इतने सारे लोग बीमार है ना, पहले तो हमें खुद की बीमारी को देख के लगता है कि हम ही बीमार, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाओ ना फिर पता लगता है कि हमारी बीमारी कुछ नहीं है भाई। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग तक सब बीमार है भाई आज के समय। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते ही देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। बाकी देखो भाई जैसे ही हॉस्पिटल में आई इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है ना। बाकी ये हमारी दीदी जी यानी कि बुआ जी की लड़की, क्या है दीदी? बस ठीक है। तो दीदी जी के हस्बैंड यानी कि हमारी जीजाजी वही यहाँ हेल्प कर रहे हैं भाई। और सही बताऊँ किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जान पहचानना हो ना, मन नहीं ले खड़े रहोगे तब तक। और ठीक है दीदी, शर्मा क्यों नहीं तुझे? ना ना शर्मा नहीं, हमारे बराबर तो दीदी के बच्चे हैं, थोड़ा बुढ़ापे में शर्मा है तू। ना 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 शर्मा नहीं रहे, थोड़ा नर्वस हो रही है, कैमरे के आगे थोड़ा कोई बात होना नहीं, पड़ता है। तुम्हारा भाई है, तुम घबराओ मत। तो चलो भाई जीजाजी लगे हैं इधर उधर करने पे, सारा काम करने पे। तो डॉक्टर को तो दिखा दिया और बाकी डॉक्टर ने बोला पहले अल्ट्रासाउंड कराओ, उसके बाद ही बताएंगे क्या हुआ। क्यों दीदी? और दीदी अपने घर से स्पेशल आई माँ जी को मिलने, वैसे दीदी चल नहीं पा रही है। स्पेशल में मामी के माने आए हैं? और मेरे को मिलने नहीं आए तू? तेरे को भी चलो फटाफट काम करवाते पहले। थोड़ा सा होगा ना, जो पेशेंट होता है जिसको हाँ सही बात है, जब उसका अपना रिश्तेदार मिलने आता तो उसका आधा दुख वैसे कम हो जाता है। चलो तो अल्ट्रासाउंड से पहले माँ जी को खूब पानी पिलाया जा रहा है। बाकी चलो भाई ये हमारी जीजाजी यानी कि थोड़ी देर पहले जो दीदी मिली उनके हस्बैंड, तो जीजाजी बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। जीजाजी कुछ क्या हाल है? नहीं, बढ़िया है बस। तो सबसे पहले भर्ती का कागज बना दें, उन्होंने बोला पहले भर्ती करना पड़ेगा, पहले फिर 80-85 लगी हुई है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो मतलब पहले जांच होगी तब जाके भाई आगे क्लियर होगा कि क्या बीमारी है क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की पर्ची भी कटवा दी है। भर्ती भी हो गए पेशेंट आपके, भर्ती भी हो गए? पहले भर्ती करना पड़ा हमको, उसके बाद जो है ये हमारे राणा जी यहाँ पे अच्छा। बिलिंग काउंटर में रहते ये। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। यहाँ हर कोई पहचान रहा भाई। बाकी भर्ती होने से पहले माँ जी का बीपी चेक हो रहा है। तो ज़िंदगी में पहली बार माँ को हॉस्पिटल आना पड़ रहा है भाई, और माँ को जब कैनोला लगा रही है मेरे को बहुत दर्द हो रहा है वो देख के, क्योंकि माँ तो सहन नहीं कर पा रही वही चीज़ें, क्योंकि ऐसा कभी माँ जी के साथ हुआ ही नहीं। हमने तो बहुत सहन कर रखी चीज़, लेकिन माँ जी तो पहली बार आते आज हॉस्पिटल। चलो भाई माँ जी को तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और बाकी अब थोड़ा मामी जी को दिखाते हैं। मामी जी का हाथ में सूजन है भाई, ये भी 1 महीने से बल, और इनको पता ही नहीं है। चलो आ जाओ। बाकी हम सभी लोग अभी जनरल वार्ड में हैं। यहाँ पर मामी जी भी हैं, तो मामी जी को भी थोड़ी देर बाद दिखाना भी डॉक्टर को, क्योंकि जो हड्डी वाली डॉक्टर है वो ऑपरेशन रूम में जा रखे हैं अभी। बाकी यहाँ माँ जी को अभी ड्रिप चढ़ा रखी है। बाकी 1:30 बजे टाइम दे रखा अल्ट्रासाउंड का। तो मुझे माँ के हाथ पे थोड़ा उंगली से ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, नहीं तो ये जो ड्रिप है ये काम नहीं कर रहा है। और तब जाके, और जब मैं उंगली से यहाँ ऐसा कर रहा हूँ तब जाके वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके एक बूंद आ रही है। तो रात भर तो माँ सो नहीं पाई हुई, अब जाके माँ को थोड़ा बहुत नींद आ रखी है, लेकिन माँ बता रही कि दर्द मुझे अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो फिर जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ और उसकी रिपोर्ट नहीं आई तब तक पता नहीं चलेगा क्या दिक्कत है। तो चलो मामी जी को भी दिखा लेते थोड़ा डॉक्टर को। तो चलो भाई माँ का अल्ट्रासाउंड भी हो गया है, बाकी अब रिपोर्ट आनी बाकी है। चलो भाई अभी जीजाजी जा रखे हैं अंदर रिपोर्ट लेके, बाकी डॉक्टर क्या बोलते हैं भाई, मुझे तो टेंशन हो रही है भाई। जब तक रिपोर्ट में सब ठीक नहीं आए तब तक तो घबराहट होती रहेगी। बाकी चलो भाई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो दिखा दी डॉक्टर को। बाकी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई इस रिपोर्ट में क्लियर नहीं चल रहा पता, तो रिपोर्ट में जो थोड़ा बहुत दिखा रहा है कि पेट में पानी और इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आज तो यहीं भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जाँचें और है जो कल करवाएंगे वो। और वो बोल रहे कि भाई अभी तो भर्ती करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में यहाँ।
या तो बल खुद लिख के दे दो। तो फिर मैंने माँ को समझा दिया है। अभी हम जा रहे हैं खाना लेने अपने भांजे किसमें देवांश पैक करा के ला दे खाना। बाकी चलो मैं भी यहाँ खाना खा लेता हूँ और माँ जी लोगों के मैंने खाना पैक करवा दिया है। तो चलो मैंने भी खाना खा लिया और बाकी माँ जी के लिए और मामी के लिए भी खाना पैक करा दिया है। अब चलते हैं सीधे हॉस्पिटल। और भांजे आए उसने आज पूरा साथ दिया दिन भर। इन्होंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि इनके लिए खाना बन रखा घर में। मैंने इसको बोला था खाना खा लिया, इसने बोला नहीं मामा। और बनाया किसने? इसके दादा ने। दादा ने तो ठीक ठाक कर देगा और खाना नहीं खाएगा। और थोड़ी देर पहले देखो कितनी भीड़ थी यहाँ। अभी बिल्कुल सुनसान वाला माहौल हो रखा है क्योंकि अब हॉस्पिटल की छुट्टी हो गई ना। बाकी मैं मामी जी और माँ जी तो यहीं खा रहे हैं खाना। इनके लिए तो मैंने पैक करा के लाया। बाकी दीदी लोग सब जा रहे हैं अपने घर अभी खाना खाने के लिए। बाकी दीदी जीजाजी और भांजा तीनों जा रहे हैं यहाँ से अभी घर। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं बाद में। ठीक है सर। ठीक है। और अपना वही होता है जो दुख में साथ होता है, खुशी में तो पूरी दुनिया साथ में है भाई। ठीक है अभी देखते क्या होता है। और जीजाजी ने बहुत मदद की भाई और दीदी ने भी पूरे दिन भर हाजिर दे रखी है आज। और भांजा भी आज लगा हुआ है भाई। चलो भांजा बिरावा। चलो तब अभी खाना खाने जाओ, तब मिलते हैं। ठीक है आज। ठीक है तब ठीक। चलो मैं माँ जी लोगों ने खाना भी खा लिया और बाकी माँ जी अब आराम कर रही है। मैं भी बाहर बैठ जाता हूँ क्योंकि माँ जी के साथ तो मामी जी बैठ रहे के अंदर। तो चलो भाई अंदर अभी ताऊ जी भी आ गए। तो ताऊ जी का फ़ोन आया मुझे, वो भी आ रखे माँ जी को मिलने। तो समय अभी 6:30 बज रहे और जीजाजी भी घर से एक बार फिर से वापस आ गए हैं। तो भाई जीजाजी तो लगे हुए कंटिन्यू हेल्प करने पे। थोड़ी देर पहले ताऊ जी भी आए थे तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत है तो जो भी है बता देना, मतलब घबराना मत। बाकी अभी माँ जी की कुछ ब्लड जाँच होगी यहाँ अंदर, तो टाइम लगेगा करवाने में। तो हम बाहर करा रहे हैं प्राइवेट में ताकि जल्दी हो जाए। पहले कार लेके आता हूँ, कार पे माँ जी को ले जाऊँगा। तो एक यहाँ पर लोकल पैथोलॉजी है तो वो जानने वाले, तो वहाँ माँ जी की ब्लड जाँच करवा देता हूँ। बाकी चलिए जी अभी हमने जो ब्लड जांच का पता किया बाहर, तो वो 2700 की हो रही है और यहाँ पता किया तो 500 रुपये में हो रही सरकारी। 500 में 700 में। इसीलिए जियाजी ने बोला कि कल सुबह यहाँ करवाएंगे क्योंकि सिटी भी अभी हो रही है और सीटी अभी हो रहा है। और सीटी करवा रही है राणा जी यहाँ पे भाई जियाजी के कुछ जानने वाले हैं, वो करवा रहे हैं। जबकि होता नहीं है पर हो रहा है अभी ना, हो जाते बोले सरकार क्वार्टर मिल गया ना। नेतन को यहाँ पे बिल काटूंगा हमारा, बिल काटने के बाद सिटी स्कैन अभी हो जाएगा। चलो सीटी स्कैन भी अभी हो रहा है और सीटी स्कैन की रिपोर्ट बहुत देर में आती है। तो उन्होंने बोला कि अभी करवा दो, कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। क्यों दिल्ली से आती बोलो बन के। वही तो, ये तो बढ़िया फायदा हो गया। चलो अच्छी बात है, ऊपर वाला सारा काम बना रहा है भाई, बना रहा है। जिस चीज के लिए हम टेंशन कर रहे थे। जबकि सीटी का हमने सोचा था आज, सीटी का सडन उन्होंने बोला कि सीटी करा दो पहले। मैंने कहा अभी होगा, हम एकदम शौक। तो उनको भी लाऊंगा अभी ब्लॉग में जिनके द्वारा हो रहा है सीटी स्कैन अभी। चलो अच्छी बात है भाई, ऐसी सब चीज का पता चलता है धीरे धीरे। घर से आना ठीक है हम लोग, मैं तो कहां से। हाँ ये बात सही है जीजा जी, हर जगह भाई मानना पड़ेगा। तो जितने लोग भी हॉस्पिटल आते हैं जीजा जी का एक बार धन्यवाद जरूर करना भाई। तो रात की 8 बजने वाली है और अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। बाकी माँ जी के साथ हूँ यहाँ आज। और यहाँ की बात किया तो यहाँ भाभी और पुष्पा दोनों आ गए भाई। तो रात की अभी 7:15 बज रही है और सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। माँ जी तो वहाँ पर लेट रखी है। बाकी यहाँ पर जीजाजी, भाभी, पुष्पा और साथ में यहाँ पर मामी जी भी हैं। तो रात के अभी 8:45 बज रही है और अब जाके माँ जी का होगा सीटी स्कैन। देखो भाई अभी बिल्कुल सुनसान वाला माहौल हो रखा है हॉस्पिटल में। बाकी जो इमरजेंसी है वहाँ कुछ पेशेंट आ रखे हैं तो आज रात मुझे यहीं हॉस्पिटल में रहना है भाई। और बाकी हम जा रहे हैं अभी माँ जी को लेने, यानी कि माँ जी जनरल वार्ड में शिफ्ट है। तो आज लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं हॉस्पिटल में रहूँगा आज। अब देखिए अभी हम गए थे सीटी स्कैन कराने, लेकिन एक्चुअली सीटी स्कैन जो है वो खाली पेट लिखा हुआ है। तो सीटी स्कैन तो कल सुबह होगा। और बाकी एक जांच है ब्लड जांच जो सीटी स्कैन से पहले होगी, वो हम अभी कराने आ रहे हैं यहाँ। तो माँ जी भी आ गई यहाँ। बाकी यहाँ से पुष्पा और भाभी जी जा रहे हैं घर के लिए और हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। चलो ठीक है तब है, कल सुबह आना। ठीक है फ़ोन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कल नाश्ता लेकर आ जाएंगे। हाँ ठीक है। बाकी पे माँ जी ने कभी नहीं सोचा ज़िंदगी में ये भी दिन आएगा है। आज माँ जी को इतने सारे इंजेक्शन लग गए ना, तो माँ जी को जो भी इंजेक्शन लगा रहा ना तो सबसे बोल रही कि भाई आज इतने इंजेक्शन लग गए, ऐसा हो गया, पहली बार हो रहा मेरे साथ ऐसा। तो कभी कभी ऐसा टाइम भी आता माँ जी। तो फिर से चलते हैं हॉस्पिटल की ओर। तो
तो रात के अभी 9:15 बज रही है और बाकी जीजाजी तो अपने घर जा रहे हैं, मैं तो यहीं रहूँगा आज। बाकी हमारी मदद की भाई, ठीक यहाँ पर राणा जी इन्होंने बहुत मदद की भाई, यानी कि जो भी बिलिंग था वो इन्होंने करवाया, साथ में जो CT स्कैन भी था वो भी इन्होंने करवाया, लेकिन वो कल सुबह होगा, वो खाली पेट होगा बल। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी आपका, यही अपना होता है भाई। आपका धन्यवाद भाई। ठीक है जय तब है, ठीक है भाई। ठीक 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 है ठीक, चलो ठीक तब है, बोलो आज कल सुबह ना आज खाने बड़ी जान ठीक 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 जान तो 7 बजे ठीक है ठीक है पक्का। ठीक है पक्का, ड्यूटी में तब इधर आएंगे इकट्ठे। ठीक है ठीक है 7 बजे आना पक्का। ठीक है ठीक है ठीक। बाकी चलो भाई जीजाजी तो चले गए और बाकी मैं माँ जी के साथ जाता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और पर्सनली मुझे मैसेज आया कि भाई ब्लॉग मत छोड़ना, क्योंकि ब्लॉग के माध्यम से ही आपका हमें जो अपडेट है वो पता चलती रहेगी। तो चलो कोशिश करता हूँ आज वीडियो एडिट करने की। तो आज जो वीडियो एडिट होगी हॉस्पिटल में बैठ गई होगी भाई, यानी कि कहीं किनारे पर बैठ जाता हूँ और आज लाइफ में पहली बार हॉस्पिटल में रहूँगा भाई। तो चलो बाकी एक्सरे है मेरे हाथ में, यानी कि मामी जी का एक्सरा हुआ थोड़ी देर पहले। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माँ जी के लिए दुआ करो भाई, माँ जी जल्दी रिकवर हो जाए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और परिवार के साथ हमेशा हंस खेल के साथ व्यतीत करो। बाय बाय।